हाय, माय नेम इज़ अंकित। मेरी एज 26 है। पिछले 3-4 साल से मेरे को जेनेटिक एलोपेशिया के कारण मेरे जीन्स में मतलब शुरू से ही हेरिडिटरी हेयर लॉस था मेरे को। तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ तक लगभग मिड सर तक मेरा हेयर लॉस हो गया था, जिसके कारण पूरे ये फ्रंटल टेम्पल्स वगैरह सब रिसीड हो गए थे। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि इसका क्या सॉल्यूशन है। किसी तरीके से बाल उग तो रहे नहीं थे, तो फिर मैंने सोचा ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा एट द एंड। तो 1-1.5 साल से मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था कि कहाँ से करवाऊँ, कौन सा डॉक्टर होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। मतलब मैं अवेयर होना चाह रहा था कि कैसे चीज़ को लेके आगे बढ़ूँ। तो 1 साल से मैं लगभग सर्च कर रहा था। बाकी लास्ट मैंने 1 मंथ में मैंने डिसीजन बनाया कि अब मुझे करवाना ही करवाना है। इसी दौरान मेरे को सर के फेसबुक पेज पे उनकी वीडियो दिखी एक। मतलब मैं फेसबुक सर्फ कर रहा था, मेरे को इनका पेज दिखा सर का, उस पर वीडियो थी हाउ टू सेलेक्ट अ क्लिनिक। तो वहाँ पे मैंने देखा कि सर ने फैक्टर्स बता रखे थे काफ़ी कि कैसे आप एक क्लिनिक को सिलेक्ट कर सकते हो। आपको डॉक्टर का एक्सपीरियंस देखना चाहिए, डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन देखनी चाहिए, और पेशेंट्स पिछले जो हैं वहाँ के आपको वो देखने चाहिए। तो मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आई और फिर मैंने सोचा कि सर से डायरेक्ट जाके मिलता हूँ तो कुछ चीज़ें और क्लियर होंगी। फिर मैंने यहाँ पे आके विज़िट किया तो मुझे डायरेक्ट सर से कंसल्टेशन मिली। उन्होंने पूरे फिर मेरे को बताया कि मेरे क्या क्या कितने ग्राफ्ट लगेंगे, कैसे प्रोसीजर होगा, उसके बाद कितने दिन तक मतलब प्रोसीजर का प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे, कितने दिन बाद मैं फ्री हो जाऊँगा। जैसे मेरा आज 8th डे है, तो आज से मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ, बिल्कुल अब कोई प्रिकॉशंस नहीं रखने। तो ये सब चीज़ें मैंने उससे डिस्कस करी। फिर हमने ट्रांसप्लांट प्लान किया। फिर मैं घर पे चला गया। उन्होंने मेरे को बोला कि आप 2 दिन बाद हम सर्जरी करेंगे। फिर मेरे को इतने में न्यूज़ दिखी, एक बहुत वायरल हुई कि एक किसी कोई अथर करके कोई इन्होंने रोहिणी में कहीं से ट्रांसप्लांट करवाया और उसकी 2 दिन बाद डेथ हो गई। तो ये न्यूज़ मेरे घर वालों ने भी देखी। फिर एकदम से हम परेशान होने लगे कि अभी ट्रांसप्लांट करवाने जा रहे हैं और ये न्यूज़ आ रही है। फिर मैंने न्यूज़ में देखा, उसमें लिखा हुआ था कि उसने सैलून में करवाया ट्रांसप्लांट। तो थोड़ा मेरे को तभी समझ में आ गया था कि क्या सीन है यहाँ पे। फिर मैंने सर से डिस्कस करा के तो फिर उसमें फिर सर ने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई है। तो मतलब उसमें ये निकल के आया कि उस बंदे को सेप्सिस हो गया। मतलब कोई नीडल उन्होंने यूज्ड वाली यूज़ कर ली। तो आप ये देखिए कि ये चीज़ किसी में भी हो सकती है। मतलब कि अपन कहीं इंजेक्शन लगवाने गए हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ हो सकती है। तो ये एक नेग्लिजेंस है जो कई टेक्नीशियंस और ये सब लोग करते हैं अगर डॉक्टर वगैरह नहीं है तो, जिस कारण वो ये हुआ। तो फिर मेरे को समझ में आया कि चलो ट्रांसप्लांट से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये एज अ प्रोसीजर मेरे को फिर सेफ़ लगा पूरा। फिर उसके बाद फिर मैंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया। तो आज मेरा 8th डे है। अब आगे देखते हैं कैसे रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यही रिकमेंड करूँगा कि आपको कोई हेयर लॉस रिलेशन कोई क्वेरी है या कोई दिक्कत है तो आप एक बार आके कंसल्ट करें डॉक्टर से। यहाँ पे है इसमें क्लिनिक पे आप एक बार आएँ, काफ़ी अच्छे से चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी जाती हैं और आप मतलब कॉन्फिडेंसली किसी भी प्रोसीजर को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।